Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today in this session we will discuss about Green Revolution and its social and economic consequences of chapter number 4, Change and Development in Rural Society, book 2. Green Revolution. The Green Revolution occurred in the 1960s and 1970s. The Green Revolution was a government program of agriculture modernization. It was aimed at providing increase in production to make India self-sufficient in food grains. It was an effective movement to increase agricultural production. 1960 और 1970s में शुरू हुई. ये जो था ये गवर्नमेंट प्रोग्राम था एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन का. इसका एम था प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, इंडिया को फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाना, और ये एक इफेक्टिव मूवमेंट था इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने का. इट वाज लार्जली फंडेड बाय इंटरनेशनल एजेंसी that was based on providing high yielding variety HYV or hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to farmers. और ये जो थी इसमें ज़्यादा फंडिंग जो है वो इंटरनेशनल एजेंसीज द्वारा दी गई थी, जिनका बेस क्या था कि क्या प्रोवाइड करना, हाई यील्ड वैरायटी और हाइब्रिड सीड और क्या क्या चीज़ें, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और इनपुट जो भी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत होती हैं चीज़ें, वो जो है वो. ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम were introduced only in areas that had assured irrigation because sufficient water was necessary for the new seeds and methods of cultivation. It was also targeted mainly at the wheat and rice growing areas. As a result, only certain regions such as the Punjab, Western UP, coastal Andhra Pradesh and parts of Tamil Nadu received the first wave of the Green Revolution package. ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोग्राम था ये केवल उन्हीं एरिया में है इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो बेस्ट थी, क्योंकि सफिशिएंट वाटर जो है चाहिए था न्यू सीड्स के लिए, न्यू मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन के लिए. और मेनली ये इसलिए भी टारगेट किया गया कि मेनली कौन सी क्रॉप के लिए, व्हीट और राइस ग्रोइंग एरियाज के लिए. और एज ए रिजल्ट जो ओनली सर्टेन रीजन, कुछ रीजन ऐसे थे जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल आंध्र प्रदेश और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, जहाँ पर कि फर्स्ट वेव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पैकेज किया. जैसा कि हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना विद द यूज ऑफ हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा एंड लेटेस्ट टेक्निक्स. तो इसके जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हुए, व्हाट वर दोज? दीज वर मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन विच कैन बी समड अप एज अंडर. मिक्स्ड कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव. Increase in production. Agriculture productivity increased sharply because of the new technology. India was able to become self-sufficient in fruit grain production for the first time in decades. कहता है जो मेनली इंक्रीज इन प्रोडक्शन जो है उसका बढ़ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, और भारत जो है फर्स्ट टाइम इन डिकेड जो है सेल्फ सफिशिएंट हुआ इन फूड ग्रेन्स. स्ट्रॉन्ग बेस टू द इंडियन इकोनॉमी. इससे जो नेचुरली जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो हमारी इट विल गिव स्ट्रॉन्ग बेस टू इंडियन इकोनॉमी एंड टू द फार्मर्स आल्सो. ट्रांसफॉर्म द माइंड सेट ऑफ फार्मर्स. जो हमारे जो फार्मर्स थे उनकी सोच में बदलाव आया. क्रिएटेड प्लेंटी ऑफ जॉब्स. और इससे बहुत सी जॉब्स भी जो हैं, नई जॉब्स भी जो हैं क्रिएट हुई, क्योंकि विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी यू नीडेड मोर पीपल स्किल्ड भी एंड अनस्किल्ड. वी रिड्यूस्ड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स. और क्योंकि हम अपने ही देश में पर्याप्त मात्रा में फूड ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो इसलिए जो इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स था वो कम हो गया. The Green Revolution has been considered a major achievement of the government and of the scientists who contributed to the effort. However, there were certain negative social effects that were pointed out by sociologists who studied the Green Revolution areas as well as adverse environmental impacts. Green Revolution जो है मेजर अचीवमेंट गवर्नमेंट की और साइंटिस्ट की जिन्होंने इस एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट किया उनके लिए एक मेजर अचीवमेंट जो है ये उनकी एफर्ट्स की वजह से मानी गई. लेकिन फिर भी इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं जो कि एक कुछ सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा पॉइंट आउट किए गए.
benefited the medium and large farmers. जैसा कि जो है ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ, मीडियम और लार्ज फार्मर्स को, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं. In most of the green revolution areas, it was primarily the medium and large farmers who were able to benefit from the new technology. This was because inputs were expensive and small and marginal farmers could not afford to spend as much as large farmers to purchase these inputs. कहता जो primarily अगर देखा जाए तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उन्हें ही बेनिफिट हुआ, क्योंकि फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनपुट्स थी वो बहुत महंगी थी, तो जो छोटे और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन चीज़ों को वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो कि लार्ज फार्मर्स जो हैं इन इनपुट्स को खरीदने के लिए जो है उनकी कैपेसिटी थी, और जो स्मॉल और मार्जिनल थे उनके पास इतने फंड्स नहीं थे. Led to commercialization of agriculture. It was the farmers who were able to produce a surplus for the market who were able to reap the most benefits from the green revolution and from the commercialization of agriculture that followed. तो इससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर में कमर्शलाइजेशन आ गई. वही फार्मर जो सरप्लस जो है प्रोडक्शन कर पा रहे थे मार्केट में सेल करने के लिए, है ना, उनको ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा था ग्रीन रेवोल्यूशन से, क्योंकि एंड द फ्रॉम द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर दैट फॉलोड, जिसकी वजह से कि ये कमर्शलाइजेशन हुई. क्यों? सरप्लस का मतलब क्या है कि जो मार्जिनल फार्मर्स थे वो उतना की ही प्रोड्यूस कर पाते थे जितना कि वो खुद इस्तेमाल करते थे, जो उनकी अपनी ज़रूरत के लिए था. तो जो बड़े बड़े फार्मर्स थे जिनके पास ज़्यादा जो है फंड्स थे, फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग थे, वही उसमें ज़्यादा स्पेंड कर पाए और ताकि सरप्लस प्रोडक्शन वो कर सके, और जिससे कि कमर्शलाइजेशन जो है वो हो गई. Now, difference between peasants and farmers or agriculturists. What is the difference? When agriculturists produce primarily for themselves and are unable to produce for the market, it is known as subsistence agriculture, and they are usually termed peasants. Means जो फार्म एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं वो उतना की प्रोड्यूस कर सकते हैं जितनी की उनकी अपनी ज़रूरत है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पेजेंट्स कहते हैं. एंड एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स आर दोज who are able to produce surplus. फार्मर्स उनको कहते हैं हम जो सरप्लस मीन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कर पाते हैं, ओवर एंड अबव द नीड्स ऑफ द फैमिली, एंड सो आर लिंक्ड टू द मार्केट, और वो मार्केट से लिंक हो जाते हैं. इट वॉज द फार्मर्स हु वर एबल टू प्रोड्यूस ए सरप्लस फॉर द मार्केट who were able to reap the most benefits from the green revolution and from the commercialization of agriculture that followed. Increased inequalities in rural society. In the first phase of green revolution in the 1960s and 70s, the introduction of new technologies seemed to be increasing inequalities in rural society. Green revolution crops were highly profitable, mainly because they yielded more produce. Well-to-do farmers who had access to land, capital, technology, know-how, and those who could invest in the new seeds and fertilizers could increase their production and earn more money. इसकी वजह से जो क्या है, रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटीज जो हैं वो पैदा हो गई, बढ़ गई, क्योंकि इस रेवोल्यूशन से जो क्रॉप्स थी वो हाईली प्रॉफिटेबल थी, और क्योंकि मोर प्रोड्यूस आप जो है वो यील्ड कर सकते. तो सिर्फ जो वेल टू डू फार्मर्स थे जिनकी असेस टू लैंड थी, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नाउ हाउ, जो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे सीड्स में, फर्टिलाइजर्स में, वही अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके और ज़्यादा मनी अर्न कर सके. Displacement of tenant cultivators. However, in many cases, it led to the displacement of tenant cultivators. For landowners began to take back land from their tenants and cultivate it directly because cultivation was becoming more profitable. This made the rich farmers better off and worsened the condition of the landless and marginal होल्डर्स. तो जो टेनेंट्स थे वो डिस्प्लेस हो गए. क्यों? क्योंकि ये जो नया सिस्टम आया उससे क्या था कि जो कल्टीवेशन थी वो प्रॉफिटेबल हो रही थी, तो इसलिए जो है उनसे लैंड ओनर्स बिगैन टू टेक बैक. लैंड ओनर्स ने जो टेनेंट्स जो रेंट पर दे रखी थी लैंड आगे कल्टीवेशन के लिए, उन्होंने उनसे वो वापस ले ली. तो जो रिच फार्मर्स थे वो तो और बेटर ऑफ होते चले गए, उनकी स्थिति इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति और बेहतर होती चली गई, लेकिन जो मार्जिनल और लैंडलेस होल्डर्स थे उनकी जो है आर्थिक स्थिति और जो है बदतर होती चली गई, खराब होती चली गई ड्यू टू दिस ग्रीन रेवोल्यूशन. Displacement of the service caste groups. In addition, the introduction of machinery such as tillers, tractors, threshers, and harvesters in areas such as Punjab and parts of Madhya Pradesh led to the displacement of service caste groups
who used to carry out these agricultural related activities. These processes of displacement also increase the pace of rural urban migration. तो जो सर्विस कास्ट ग्रुप था वो भी जो है खत्म होने को शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि इसकी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या हुआ, नई मशीनें जैसे कि टिल्लर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सब जो है नई चीज़ें आ गई, जिससे कि सर्विस कास्ट ग्रुप जो था वो डिस्प्लेस्ड हो गया, क्योंकि जो इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते थे वो ख़त्म हो गई. और इस प्रोसेस से जो है इसने रूरल अर्बन माइग्रेशन को बढ़ा दिया. Process of differentiation. The ultimate outcome of the Green Revolution was a process of differentiation in which the rich grew richer and many of the poor stagnated or grew poorer. It should be noted that employment and wages for agricultural workers did increase in many areas because the demand for labor increased. Moreover, rising prices and a shift in the mode of payment of agricultural workers from payment in kind to cash actually worsened the economic condition of most rural workers. क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन से डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत बढ़ गई. जो अमीर थे वो तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो पुअर थे या तो वो वहीं के वहीं रहे या उससे भी ज़्यादा गरीबी रेखा में चले गए. और क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट थी एंड वेजेस फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स उनमें इंक्रीज तो हुआ, लेकिन क्योंकि डिमांड फॉर लेबर बढ़ गई, लेकिन जो राइजिंग प्राइसेस थी, जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसके हिसाब से उनकी इनकम में इतना इंक्रीज नहीं हुआ. राइट. सो और जो है पेमेंट इन काइंड की बजाय क्या होने लगी, कैश होने लगी, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी और भी खराब हो गई फॉर पुअर फार्मर्स वर्कर्स. Following the first phase of the Green Revolution, the second phase is currently being introduced in the dry and semi-arid regions of India. In these areas, there has been a significant shift from dry to wet cultivation, along with changes in the cropping pattern and type of crops grown. फर्स्ट फेज क्या था, वहां पर इम्प्लीमेंट किया गया इसको जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज ज़्यादा थी. तो सेकेंड फेज में जो ड्राई एरियाज थे वहां पर भी इसको इम्प्लीमेंट करने की जो है शुरुआत हुई. इन एरियाज में सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट मीन्स इरिगेटेड कल्टीवेशन जो है चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न के साथ जो है वो शुरू किए गए. डिपेंडेंस ऑन द मार्केट. Increasing commercialization and dependence on the market in these areas has increased rather than reduced livelihood insecurity, as farmers who once grew food for consumption now depend on the market for the incomes. इस सिस्टम से जो मार्केट की डिपेंडेंस थी वो बढ़ गई. Decline of multi-crop system. In market-oriented cultivation, especially where a single crop is grown, a fall in prices or a bad crop can spell financial ruin for farmers. In most of the Green Revolution areas, farmers have switched from a multi-crop system which allowed them to spread risks to a monocrop system which allowed them to spread risk to a monocrop regime, which means that there is nothing to fall back on in case of crop failure. कहता है जो मार्केट ओरिएंटेड कल्टीवेशन थी जो कि स्पेशली वेर ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, तो जो फॉल इन प्राइस या बैड क्रॉप जो है उससे फाइनेंशियल रुइन मैंने होता है बर्बादी, मीन्स आर्थिक जो है वो स्थिति खराब होना फार्मर्स की खराब हो गई. मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज में फार्मर्स जो थे वो मल्टी क्रॉप सिस्टम से, मल्टी क्रॉप्स हमारे यहाँ जो हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी है वहाँ पर मल्टी क्रॉप सिस्टम चलता था. मीन्स आपने एक ही फसल नहीं सिर्फ उगानी, मौसम के हिसाब से अलग अलग फसलें जो है अलग अलग टाइम पर करी जाती थी. लेकिन वो मल्टी क्रॉप सिस्टम की जगह पर मोनो क्रॉप सिस्टम आ गया, जिससे कि जो रिस्क है वो बढ़ गया, क्योंकि जो किसान था वो मल्टी क्रॉप सिस्टम से मोनो क्रॉप सिस्टम पर आ गया. जिसका मतलब क्या है कि देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर, कि यदि क्रॉप फेलियर हो गया ड्यू टू एनी रीजन तो आपके पास कोई इनकम का और सोर्स नहीं है, क्योंकि आपने एक ही क्रॉप लगाई थी. उसके लिए अगर फेवरेबल सीजन या अदर फैक्टर्स जो हैं या प्राइसेस हैं वो आपके फेवर में ना हुई, देन यू स्टैंड नोवेयर. तो आपकी इकोनॉमी जो है वो आप फाइनेंशियली जो है आस्पेक्ट आपका बहुत बैड इफेक्ट डाल देता है. वेयर इज इन मल्टी क्रॉप अगर एक क्रॉप फेलियर है तो आप दूसरे से अर्न कर सकते हो. Regional inequalities. Another negative outcome of the Green Revolution strategy was the worsening of regional inequalities. The areas that underwent this technological transformation became more developed while other areas stagnated. इससे क्या हुआ, रीजनल जो है इनइक्वालिटीज वो भी बढ़ गई, क्योंकि
जो एरियाज थे जो जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आई, उनमें तो जो है वो उनके लिए तो बेटर रहा, बिकेम मोर डेवलप्ड, जबकि जहाँ पर और बाकी इन अदर एरियाज वहाँ पर जो थी कोई किसी तरह की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं हुई, वो एरिया स्टेगनेंट रह गए। तो इससे जो रीजनल डिफरेंसेस थे वो बढ़ गए। Lost traditional knowledge. The Indian farmers had very deep and extensive traditional knowledge about the land they till and the crops they sow. जो हमारा इंडियन फार्मर है उसे बहुत पूरी अच्छी नॉलेज है अपने लैंड की, टिलिंग की और क्रॉप्स जो वो उगाते हैं उन सब के बारे में। Much of this knowledge, like the many traditional varieties of seeds that were developed over the centuries by farmers, is being lost as hybrid, high yielding, and genetically modified varieties of seeds are being promoted as more productive and scientific. तो जो उनकी अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी रिगार्डिंग द सीड्स, वो या क्रॉप्स की, सोइंग की, वो सारी जो है वो तो खत्म हो गई, क्योंकि उसकी जगह किसने ले ली? हाइब्रिड और हाई यील्डिंग वराइटीज ऑफ सीड्स ने ले ली, राइट। सो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसके इम्पैक्ट्स इन्वायरमेंट पर भी जो है वो नेगेटिव, इन सम सेंसेस जो है नेगेटिव रहे। इट हैड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट बाय यूजिंग हाई लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, क्योंकि जब इस सिस्टम में जो है पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जो कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है, जिसके परिणाम क्या हुए? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब हम बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स डालते रहेंगे तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इरोजन ऑफ soil toxicity, diminishing water resources, pollution of underground water, increased incidence of human and livestock diseases, and the last is global warming. In view of the negative environmental and social impact of modern methods of cultivation that have been observed, a number of scientists as well as farmers movements now suggest a return to traditional, more organic seeds and methods of cultivation. Many rural people themselves believe that hybrid varieties are less healthy than the traditional ones. कहता है इस प्रकार के ये नेगेटिव इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जो हैं, जो नया मेथड कल्टीवेशन का आया, हाइब्रिड का, हाई सीड उसका और पेस्टिसाइड्स का, तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि ये किसी भी तरीके से मतलब उसके नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। तो इसलिए क्या सजेस्ट किया गया है कि वापस अपने ट्रेडिशनल मेथड पर जाओ, ऑर्गेनिक सीड्स। ये आप भी आज फील कर रहे होगे कि जो भी आप सब्जियां या जो भी चीज़ें लेके आते हो वो क्या है, इतनी तरह का कैंसर क्यों हो रहा है? दैट इज़ ऑल, जो कुछ हम खा रहे हैं वो क्या है, वो जहर है। बिकॉज सबके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा स्प्रे किए जाते हैं। आज सब्जियों का साइज़, फ्रूट्स का साइज़ बड़ा कर दिया जाता है, सब कुछ। ये सब किसकी वजह से है? ये सारी जो हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो आज फिर हम उसकी तरफ दौड़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक दालें खरीदें, ऑर्गेनिक सब्जियां खरीदें, है ना, कि पुराने अपने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन पर जाएं। और मैनी रूरल पीपल देमसेल्व्स वो ये बिलीव करते हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो जो है हमारे के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्दी नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल जो तरीके थे वो ही बेहतर थे। Thank you students and dear friends. This was all about Green Revolution and its impacts. In the next video, we will discuss transformation in rural society. So please like, share and subscribe my videos.